حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الشهداء والأبرار صنعوا محمد جدید بر علیه مردم چیه؟ نماز جمعه تاریخی تهران جمعه 30 خرداد 1404 حاشیه نماز दोस्तों, ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है तो इजराइल भी ईरान पर पलटवार कर रहा है। यह बात तेहरान के लोगों को पता है कि कभी भी कोई भी मिसाइल गिर सकती है, लेकिन उनको भरोसा भी है अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ जहां ईरान के हमलों की वजह से इजराइल के अलग अलग हिस्सों तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम और उसके साथ साथ अब तो दक्षिणी इजराइल में भी लगातार यह देखने को मिल रहा है कि लोग बंकर में छिप रहे हैं और जगह नहीं मिल पा रही, तो मारपीट पर उतारू हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज के वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद उतनी भीड़ जमा नहीं होगी क्योंकि लगातार यहां पर भी मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज आपको जुमे की नमाज की वो ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप समझेंगे कि ईरान के लोगों को अपने धर्म, अपने खुदा, अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है। तो ईरान से आई ये अद्भुत तस्वीरें जरूर देखिएगा कि कैसे जहां एक तरफ बंकर वाली तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ ईरान के उन लोगों की तस्वीरें हैं जो सड़क पर बेतहाशा बिना किसी डर खौफ के उतरे हैं। खबर दूसरी ये होगी हमारी कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान से कि बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल सरेंडर की बात, इसका जवाब आ गया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अनकंडीशनल सरेंडर अगर किसी को करना है तो वो नेतन्याहू को करना होगा, इजराइल को करना होगा। आपको दिखाऊंगा एक और मोर्चे पर खुल गया है युद्ध का पैमाना। दरअसल क्या है कि एक और जगह पर अब युद्ध शुरू हो चुका है। वो कौन सा इलाका है दक्षिणी इजराइल का, वो देखिएगा। और देखिएगा हिजबुल्लाह के बाद अब कौन एक और है जिसने इजराइल के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यहां पर एक तस्वीर निकल कर आई है, तस्नीम न्यूज की एक खबर है। द एवाज फ्राइडे प्रेयर, इमाम जो है बकायदा मिलिट्री की ड्रेस में आते हैं। देखिए मिलिट्री की ड्रेस में है और किसके साथ? राइफल के साथ आए हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन राइफल के साथ आए दिखाने के लिए हम तैयार हैं हर तरीके से। देखिए ये आए और अपने साथ एक राइफल लेकर आए और मिलिट्री की ड्रेस पहन रखी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पर युद्ध करने के लिए भी तैयार है। कुछ इस तरह के हालात के साथ कि वहाँ पर पहुँचते हैं और हर कोई इस बात को देखकर हैरान नजर आया। चलिए अब आपको पहले एक खबर दिखा देता हूँ, खबर देखिएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। पहले बेतहाशा लोगों की भीड़ देखिए, बहुत सारी तस्वीरें दोस्तों। लोगों के चेहरे पर बस बता दिए खौफ का है, तो लोगों के चेहरे पर खौफ बताइए कहीं है? नहीं है। आइए और चीज देखिए। देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे, कोई मतलब ही नहीं है जैसे। तो ये तेहरान यूनिवर्सिटी की है दोस्तों तस्वीर है। तो जुमे की नमाज अता की गई थी तेहरान यूनिवर्सिटी में, उस वक्त की वीडियो है। चेहरे पर कहीं खौफ, बच्चे भी देखिए, बच्चे भी सड़क पर उतर आए हैं। आइए और तस्वीरें देखिए, देखते जाइएगा, बहुत सारी तस्वीरें देखिए। ये इजराइल और अमेरिका का झंडा बीच बिछा रखा है सड़क पर, उससे होकर गुजर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, परिवार है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई त्योहार आया हुआ है। जुमे की नमाज पर वैसे भी बहुत बेतहाशा भीड़ मुस्लिम परस्त देशों में होती है सड़कों पर, लेकिन ये अलग तरह का माहौल है ईरान में। ये तस्वीर है, ये देखिए पूरे परिवार के साथ आए हैं नमाज अता करने। और ख़ास तौर पर इजराइल को इससे दिक्कत, इजराइलियों को दिक्कत ज़रूर हुई होगी क्योंकि वो तो बंकर में रह रहे हैं परिवार सहित। देखिए और तस्वीर, ये देखिए काउंटिंग कर लिए कितने लोग होंगे। و انسجام اجتماعی بی‌نظیری که در روزهای اخیر در کشور شکل گرفته است باز هم همچون تمام سالهای این نهضت اسلامی و تاریخ پر افتخار। तो ये ईस्ट ऑफ ईरान है, बहुत छोटा सिटी है
ईरान में इसको कहते हैं बेरजेंड। ये बहुत छोटा शहर बताया जाता है पूर्वी ईरान में। और सोचिए उस छोटे से शहर में सड़क पर इतनी बेतहाशा भीड़ उमड़ आई है, ये जताने के लिए कि हम अपने हुकूमत के साथ हैं और इजराइल ने जो किया वो गलत है। आपके लोग बंकर में हैं और हम कहाँ हैं, ज़रा देख लीजिए। अब देखिए एक और तस्वीर। पहले मैं यही सारी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, फिर देखिए। ये देखिए तेहरान में हालत देखिए, महिलाएं भी सड़क पर हैं, हर कोई नमाज अता कर रहा है, इधर नमाज अता हो रही है, उधर लोग अपनी एकजुटता दिखाने के लिए और ताकत दिखाने के लिए उतरे हैं। यह हर तरफ। और सोचिए 45 डिग्री वहां पर तापमान हो चुका है, उसके बावजूद ये लोग आए। कई और तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए और भीड़ देखिए, ये देखिए महिलाएं हाथ में पोस्टर्स लेकर भी खड़ी हुई हैं। ये रेजिडेंट ऑफ तेहरान है जो अलग अलग हिस्सों से वहाँ पर पहुँचे, नमाज अता की और वहाँ पर सुस्ता भी रहे, आराम से बैठ के। जो एक होती है ना जल्दबाजी, कहीं कोई मिसाइल ना गिर जाए। मिसाइल गिरने का कोई डर, कोई खौफ अगर चेहरे पर नज़र आ रहा हो तो बता दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतने मिनट पर हमें खौफ डर नज़र आया इस बच्चे के चेहरे पर, इस बूढ़े बुजुर्ग के चेहरे पर, इस महिला के। ये महिला डरी हुई निकली थी। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके अगर कहीं आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि जो हमने, हमारी टीम ने पूरी रिसर्च करके कई तस्वीरें, वीडियो हमने भी सर्च करने की कोशिश की। ये होता है ना भाई, चाहे कितना ही बड़ा त्यौहार हो, अगर ये लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा डरा सहमा आदमी होता है। हमने काफ़ी निकालने की कोशिश की, हमने भी सोचा कि एक बार निकाली तो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, वहाँ पर भी इंसान ही रहता है, डरता तो होगा बारूद से, बम से, लेकिन ऐसा कुछ तस्वीरें निकल कर अब तक दिखी नहीं है हमें कि डरा हुआ। ये देखिए आराम से। और सोचिए ये हालात क्या है, कब है जब 35 डिग्री तक वहाँ पर तापमान पहुँच चुका है, तब दोपहर में देखिए ईरान का झंडा लपेट कर लोग आराम से बैठे, ऐसा लग रहा है कोई त्यौहार आ गया है। वरना युद्ध के क्षेत्र दौर में तो आदमी घर के अंदर रहना चाहता है, यहाँ पर सड़कों पर घूम रहे हैं। ये हालत हो गई। अब जरा देखिए, देखिए पहले इस वीडियो को देख लीजिए, वहां क्या हो रहा है। I mean, this entire floor collapsed right in the middle, down the entire apartment building. These are residential buildings. We have some crews, of course, on scene as well. You can just see, look at all the air conditioning units just coming out of the building. Debris everywhere. We're going to have more updates on ILTV. तो रिपोर्टर हैं वो बता रही हैं कि कैसे कितना बड़ा हमला हुआ है, कैसे देखिए पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी वो खंडर में तब्दील हो गई। और दूसरी तरफ मैं लगातार आपको ईरान की तस्वीरें इसीलिए पहले दिखाई। देखिए और भी जो साजो सामान जा रहा है इस्तेमाल होने, उसका एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो देखिए कितनी भारी तादाद में ट्रक पर लद कर ये मिसाइल जा रही हैं। अब ये सोचिए अगर इन मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो क्या होगा। चलिए एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पहले वो खबर देखिए। ये मोसाद पेजेस्किन है, ये राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति साहब क्या कहते हैं ज़रा पढ़िए। वी हैव ऑलवेज शाउट पीस एंड ट्रांसक्वेलिटी बट इन द करंट सर्कमस्टेंसेज द ओनली वे टू एंड द इम्पोज्ड वॉर इज टू अनकंडीशनली स्टॉप। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे थे ईरान पर कि अनकंडीशनली सरेंडर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त के पहले इजराइल हमले करना रोक दे, अभी हम बात करने के लिए तैयार हैं। आओ था बीच में, यानी ये जवाब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये जवाब इजराइल को दिया गया, इजराइल को जवाब नहीं दिया गया, बल्कि ये जवाब दिया गया है अमेरिका को कि थोड़ा आप अपने आप को देखो। अब सुनिए अगारची साहब क्या कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर है। در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि वी हैव नो टॉक विद द यूएस, हमारी कोई बात अमेरिका से नहीं है, एंड विल नॉट हैव एनी, और ना ही करेंगे। दिस इज नो रूम फॉर डिप्लोमेसी अंटिल द एग्रेशन स्टॉप। उन्होंने कहा ये बंद दरवाजे के अंदर बैठकर की जो कूटनीतिक बातें वो नहीं, जब तक एग्रेशन यानी कि हमले इजराइल की तरफ से बंद नहीं होते तब तक इसके बारे में कोई सोच नहीं। आगे कहते हैं, एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वो भी सुनिए इनकी। به لحاظ حقوق بین الملل، به لحاظ قوانین بین الملل، به لحاظ وجدان به هر حال بشری واقعا دست بالاتر رو داریم. حتی با غربی ها که من صحبت میکنم وقتی बिल्कुल इन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में एसएनएन को टीवी को दे रहे थे, उन्होंने कहा कई कंट्रीज हैं, कई देशों ने कॉल करके कहा कि चलिए डिप्लोमेसी से यानी कूटनीतिक तरीके से बैठकर बातचीत करके इस पूरे मसले को सुलझाया जाता है। मैंने उनको जवाब दिया, वी वर ऑलरेडी इन द मिडिल ऑफ डिप्लोमेसी, हम बिल्कुल डिप्लोमेसी में हैं, लेकिन तभी हमारे ऊपर हमला हो जाता। हम लगातार डिप्लोमेसी से तो बात कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, कूटनीतिक बात, लेकिन हमला क्यों किया गया, फिर कहाँ गई, आपकी भाड़ में गई थी क्या डिप्लोमेसी।
डिप्लोमेसी कहाँ गई आपकी? तब याद किसी को डिप्लोमेसी का नहीं आया, ये कहते हुए ये नजर आए हैं। अब आप सोचिए क्या हालत है। अब पहले एक मिनट खबर बता रहा हूं, तो ललन टॉप की खबर है। नेतन्याहू ईरान के हमले में तबाह हुए अस्पताल गए, बोले मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। मतलब उन्हें दुख दर्द इस बात का नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज बर्बाद, अस्पताल बर्बाद, बिल्डिंग बर्बाद, तेल अवीव बर्बाद, हाइफा में पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, पोर्ट बर्बाद, पूरा देश बर्बाद। उन्हें इस बात की दिक्कत है कि पहले भी एक बार मेरे बेटे की शादी टल गई और इस बार भी दूसरी बार टल गई। मतलब मेरा बेटा कुंवारा ना रह जाए, कोई मरता है तो मरने दो। सोचिए इस युद्ध क्षेत्र में भी वो इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। अब आइए, ईरान यूज द फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तस्वीर निकल कर आई है, विच एक्सप्लेन वाई ऑल इंटरसेप्टर मिसाइल फेल टू इंटरसेप्ट इट। बताया गया है कि देखिए फतेह-1 मिसाइल कैसे काम करती है। किसने बरबीशा में जाकर हाइपरसोनिक, मैंने कहा था ना, फतेह-1 मिसाइल का इन्होंने इस्तेमाल किया और इन्होंने बताया है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई स्थिति होती है या कोई भी इंटरसेप्टर लगाया होता है, क्यों इसके सामने फेल हो जाता है। इसकी पूरी कहानी उन्होंने बता दी है सबके सामने कि भाई यही स्थिति है। अब देखिए एक और मोर्चा जो खोला गया, वो खोला गया ईरान स्टार्ट न्यू फेज ऑफ मिसाइल स्टेट। कहां पर? साउदर्न यानी दक्षिणी इजराइल के अंदर ये खोला गया है। उन्होंने खुद का मानना है कि हाँ भारी अटैक हो रहा है। वहीं देखिए इसमें है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पहली बार, IRGC ने माना है, पहली बार लड़ाकू ड्रोन से इजरायली ठिकानों पर हमला करने का ऐलान किया। आज के ऑपरेशन में इजराइल के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है पर हमला करने के लिए लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल किया, ये बताया गया। ये पहली बार है कि हमने ईरानी लड़ाकू ड्रोन को इजराइल में भेजा और वहां हवाई मिसाइलों से ठिकानों पर हमला किया। यानी ड्रोन का कमाल बताया गया कि ड्रोन का कमाल है कि हमने इस तरह से हालत वहां पर पैदा कर दी। अब आइए एक और वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या हो रहा है जरा दिखाता हूं। एक और मोर्चा खुल गया है। तो पूरे साजो सामान लेकर आए जा रहे हैं। देखिएगा अचानक से हमला, टारगेट सेट, ये देखिए निपटा दिया। दरअसल कुद्स ब्रिगेड है, उन्होंने अपनी एक हमले की वीडियो सबके सामने रखी है जिसमें उन्होंने बताया खान यूनिस में उन्होंने इजराइल की सेना पर यह हमला किया है, भारी नुकसान वहां पर पहुंचाया गया। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। आइए और खबरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये CCTV लगे हुए हैं। ईरान ने हैक कर लिए इजराइल के सभी जितने भी CCTV कैमरे, उनको हैक कर लिया गया है। सोचिए ये युद्ध लड़ेंगे जिन पर अपनी टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल जाना जाता है, वहाँ लगातार हैकिंग हो रही है। अब एक और खबर निकल कर आई, US बैक्ड वॉर ऑन ईरान। यानी अब तक जब से ईरान के साथ इजराइल का संघर्ष शुरू हुआ, तकरीबन बताया गया 14 मिलिट्री कार्गो प्लेन पहुंचाए गए इजराइल। जब से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ, तब भी सोचिए अब सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद रह गया है। इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। अब आइए एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर में क्या है? ईरान पर अमेरिका समर्थित युद्ध की शुरुआत के बाद से ही 14 कार्गो प्लेन पहुंचाए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान पर अमेरिका समर्थित इजराइल युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायली सेना के लिए उपकरण ले जाने वाले कुल 14 कार्गो विमान उतरे। उन्होंने कहा कि वो गजा पर इजराइल के क्रूर युद्ध के बाद 800 ऐसे कार्गो सैन्य विमानों को पहुंचा चुका है। इस तरह का दावा वहां पर किया जा रहा है। अब आइए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब का एक बयान आया। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान पर इजरायली हमलों का जो परिणाम होगा वो बहुत ही खतरनाक हो। एर्दोगन का कह रहा है कि ईरान के खिलाफ इजरायली आक्रमण ने पूरे इलाके में जो खतरे का मानक है, हिसाब किताब है, बहुत बढ़ा दिया है। तो थोड़ा संभल कर इस तरह के बयान उनके सामने आए हैं। यानी यहाँ पर तुर्की भी तैयार नजर आ रहा है, वो भी तब जब वो खुद नाटो देश का सदस्य है। ये खबर निकल कर सामने आई है। अब आइए एक और तस्वीर निकल कर आई। पाकिस्तान ब्रेक रैंक्स बैक्स ईरान इन वॉर विद इजराइल। पाकिस्तान ने खुलकर इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया। और देखिए ईरान के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा एक ही तरीका है वॉर को रोकने का, जो मैंने बीच में बताया था, अनकंडीशनल स्टॉप, यानी कि सीज फायर किया जाए लेकिन अनकंडीशनल, किसी भी तरह का ये नहीं कि ये कर दो तो वो कर दो तो ये कर दो। नमस्कार।